नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टाइम्स न्यूज। कूनो में चीते आने के बाद जनवरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में 15 जनवरी तक पहले चरण में 3 बाघ लाए जाने हैं। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बफर जोन में 13 और गांव शामिल कर इसे बढ़ाकर 1500 वर्ग किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिससे इसका फैलाव बीच के कुछ क्षेत्र को छोड़कर कूनो तक हो सकेगा। कूनो पालपुर अभ्यारण्य राजस्थान के रणथंभौर से जुड़ा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार होने से अब यहाँ का बफर जोन कूनो तक फैलेगा। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कूनो तक होने से जब रणथंभौर के बाघ यहाँ आएंगे तो वे नेशनल पार्क की टेरिटरी में आएंगे। अधिकांशतः नर बाघ की अपनी टेरिटरी से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह मध्य प्रदेश में अधिक नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पर कोई मादा बाघ नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मादा बाघ आने के बाद यह अधिक समय यहाँ रुक सकेंगे। रणथंभौर में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के जुड़ने के बाद रणथंभौर से माधव राष्ट्रीय उद्यान तक सफर कर सकेंगे। संभवतः यह पहली बार होगा जब एक प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बाघ सीमाओं से निकलकर दूसरे प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में विचरण कर सकेंगे। माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी में 1990-91 तक यहाँ 10 से अधिक बाघ थे। उसके बाद अनदेखी के चलते इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया। टाइगर सफारी में अंतिम बार बाघ 1995 में देखा गया था। यहाँ अंतिम बाघों की जोड़ी तारा और पेटू की थी। जब 1996 में यहाँ टाइगर विलुप्त हो गए थे तो फिर टाइगर सफारी भी बंद कर दी गई। ऐसा माना गया था कि नेशनल पार्क बाघों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद लंबे समय के बाद यहाँ फिर से टाइगर सफारी स्वीकृत हुई तो यहाँ विशेषज्ञों ने शोध किया और पाया कि यह 26 बाघों के रहने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद अब फिर यहाँ बाघ बसाए जा रहे हैं। वर्ष 1972 में चाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में बाघों का शिकार हुआ। उद्यान में बाघ की संख्या बहुत अधिक हो गई थी और यह आसपास के लोगों के लिए खतरा बन रहे थे। इसके बाद यहाँ 50 रुपए के टिकट पर शिकार करने की अनुमति दी गई। वर्ष 1956 से 1970 तक यहाँ लगभग 73 बाघों का शिकार किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत 1600 वर्ग किलोमीटर में विस्तार किया जाएगा। रणथंभौर से जो बाघ कूनो और कई बार शिवपुरी के जंगलों तक आते हैं, टाइगर रिजर्व के रूप में माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बढ़ने से यहाँ उसमें भी आ सकेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हमारा बाघ लाने का, बाघ पुनर्स्थापना का जो कार्यक्रम हमने डिसाइड किया है उसके मुताबिक 15 जनवरी तक हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर 3 बाघ माधव राष्ट्रीय उद्यान में आ जाए, जिसमें से 2 मादा और 1 नर बाघ होगा। और यह समय सीमा हमें लगता है कि हम लोग इस समय सीमा के अंतर्गत समस्त कार्य पूर्ण कर बाघों की पुनर्स्थापना माधव राष्ट्रीय उद्यान में कर पाएंगे। सर, इनको रखने के लिए कुछ स्पेशल बाड़ा बनाया गया है क्या? बाघ जब दूसरी जगहों से लाए जाते हैं तो सामान्यतः हफ्ता या 10 दिन या 2 हफ्ता परिस्थितियां देखते हुए उनको हम लोग एक छोटे एनक्लोजर में रखते हैं ताकि यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल वो ढल सकें। थोड़ा सा एरिया के बारे में एक एहसास उनको हो जाए, तो इसको हम सॉफ्ट रिलीज़ के रूप में जानते हैं। तो इसके लिए एक एनक्लोजर बनाया जा रहा है। लगभग 4 हेक्टेयर का ये एनक्लोजर है, जिसके 3 हिस्से किए जा रहे हैं और 3 बाघों को इसी एनक्लोजर में एक दूसरे के करीब रखा जाएगा। ये कार्य अभी प्रगति पे है। सर, कुछ ऐसा मीडिया रिपोर्ट में सुनने में आया है कि रणथंभौर से शिवपुरी को कोई कॉरिडोर बनाएंगे जिससे बाघ इधर से उधर जा सकें, आ सकें। नहीं, ऐसा अभी कोई मेरे विचार से ऐसा कोई प्लान नहीं है। यहाँ से रणथंभौर टाइगर रिजर्व काफ़ी हिस्सा जो है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, फिर शिवपुरी जिले का जंगल है, फिर शिवपुर जिले का जंगल है और फिर आगे सवाई माधोपुर राजस्थान का जंगल है। तो जंगल काफ़ी जुड़ा हुआ है, बीच में छोटे से गैप हैं, लेकिन इसी को हम लोग जो टाइगर के 2 स्थल होते हैं उसको कॉरिडोर के रूप में जानते हैं, जहाँ टाइगर का मूवमेंट होता है। तो इसी को कॉरिडोर के रूप में हम लोग जानते हैं और ऐसा कॉरिडोर अलग से कुछ बनाना या करना ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइगर का मूवमेंट जिन क्षेत्रों में होता है उस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात होती है। तो उसी की दिशा में जब माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रहेंगे और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर होंगे, तो हमें लगता है कि भविष्य में दोनों क्षेत्रों से टाइगर का आना जाना इस कॉरिडोर वाले क्षेत्र में रहेगा। शिवपुरी के जंगलों में, शिवपुर के जंगलों में, वहाँ से होते हुए रणथंभौर तक। तो इस क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे, इस क्षेत्र में
कुछ टाइगर हैबिटाट डेवलपमेंट काम हो सके, जंगल को इस प्रकार से मैनेज किया जा सके कि टाइगर के लिए अनुकूल जंगल हो। इस दिशा में जरूर हमारी एक सोच है जो भविष्य में हम लोग उस दिशा में करने का प्रयास करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP टाइम्स न्यूज।